हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अपडेट्स की कम्युनिकेशन की हमारी प्लेलिस्ट में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि पेपर वन के जो सेक्शंस हैं उनकी मैंने अलग अलग सिस्टमैटिकली प्लेलिस्ट बनाई है और लाइन से नंबर वाइज सारे के सारे लेक्चर्स आप सबको फ्री में अवेलेबल कराए हैं। काफी बच्चे पूछते हैं कि भाई ये तो पुराने हो गए क्या, कम्युनिकेशन के ये जो प्लेलिस्ट हैं क्या फिर से बनेंगे वीडियोस। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो टॉपिक्स हैं ये यही आ रहे हैं। हाँ, हर बार जो कुछ नई चीजें आती हैं वो मैं इस प्लेलिस्ट में अपडेट कर देता हूँ। तो ऐसा नहीं करता हूँ कि बना करके छोड़ दिया, पूरा का पूरा सिस्टमैटिकली आप सबके लिए अपडेट करता हूँ। और आज एक अपडेट ये वीडियो जो है इस प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगी, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा आने वाला पेपर है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं, प्लस जो अभी लेटेस्ट हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए, जो भी हमारा पेपर हुआ उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं बने हैं, जिसके बारे में शायद इस प्लेलिस्ट में नहीं बताया गया है ज्यादा। तो आज ये एक अपडेट वीडियो है। जैसे आपके फोन में हर बार अपडेट आता है वैसे ही ये वीडियो भी है जो एक अपडेट की तरीके से यहाँ काम करेगा। और आप पूरी प्लेलिस्ट जो है कभी भी आप देख रहे हो, किस भी ईयर में आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, ये पूरी प्लेलिस्ट जो है अप टू डेट रहेगी। इस तरीके से मैं अपडेट्स डालता रहूंगा। तो आज हम बात करने वाले हैं उन चीजों के बारे में जिससे कम्युनिकेशन में क्वेश्चंस बने। कम्युनिकेशन जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है इस बार। उसका रीजन ये है कि इस बार जब बच्चे पेपर दे के आए तो कह लें कि भाई कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस तो आए ही नहीं। आपने जो पढ़ाया उसमें कम्युनिकेशन तो आया ही नहीं। सब कुछ आया, टीचिंग एप्टीट्यूड आया, रिसर्च आया, मुझे तो कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस दिखाई नहीं दिए। अगर आपने भी इस बार पेपर दिया था तो आपका भी यही सोचना हो सकता है, लेकिन गाइज ऐसा नहीं होता। कभी कभी ये हो जाता है कि हमें लगता है कि कोई सर्टेन सेक्शन के क्वेश्चंस नहीं आए हैं, हम उन्हें पहचान नहीं पाते जबकि क्वेश्चंस आए होते हैं। यही इस बार हुआ है कम्युनिकेशन के साथ। कम्युनिकेशन में मेजरली क्वेश्चंस बराबर आए हैं, सबसे पहली बात। और मेजरली जो क्वेश्चंस आए हैं मैं आपको टॉपिक्स दिखा दूं। एक तो ये हमारा जो वर्बल नॉन वर्बल है, जिसमें खासकर नॉन वर्बल से बहुत डेप्थ के क्वेश्चन आए हैं। और दूसरे ढेर सारे क्वेश्चंस जो हैं ये मास मीडिया सेक्शन से आए हैं। इनका पैटर्न इस बार ऐसा रहा है कि मतलब भनक ही ना पड़ पाए कि भाई ये क्वेश्चन कम्युनिकेशन के हैं या किसी और सेक्शन के हैं। तो वो सारे क्वेश्चन जो हैं हम लोग आज देखने वाले हैं और मैं पूरा आपको आइडिया दे दूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस को किस प्रकार से आपको करना है और कैसे समझना है। सेम उन्हीं कंसेप्ट्स पे ही क्वेश्चंस आए हैं जो हम लोग ने यहाँ पे पढ़े हुए हैं, या ये प्लेलिस्ट हो गई या हमारे पेड कोर्सेज हो गए कम्युनिकेशन के, जो कि ऐप और वेबसाइट पे हैं, उन्हीं के अंदर से हैं। बट थोड़ा सा वियर्ड पैटर्न आप कह सकते हो क्वेश्चंस का है। तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपको पूरा आइडिया लग जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं वो कम्युनिकेशन में बन करके आ रहे हैं। और इसके साथ YouTube, आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि यहाँ पे केवल क्वालिटी कंटेंट में देता हूँ, केवल अफवाह बना करके और ज्यादा व्यूज के लिए मैं यहाँ पे काम नहीं करता हूँ। कम आते हैं, मुझे संतुष्टि होती है कि एक वीडियो जो गया वो क्वालिटी वाला गया। और इसके अलावा फ्री जो टेस्ट सीरीज है वो हम लोग यहाँ पे आपको मिलती हैं दिन में 2 बार। तो टेलीग्राम भी जरूर से ज्वाइन कर लो और ये पूरी सर्विसेज आप सबके लिए फ्री हैं। और इसके अलावा जैसे मैंने बोला, सारे सेक्शंस की प्लेलिस्ट बनी है यहाँ यूट्यूब पे, तो उनको भी एग्जाम देने से पहले जरूर से चेकआउट कर लेना और अपनी पढ़ाई को यहाँ से कर लेना। इसके अलावा ऐप जो है हमारी कुमार एजुकेशन, उस पर भी कोर्सेज और ईयर वाइज टेस्ट सीरीज मिलती हैं ऑनलाइन स्क्रीन पे लगाने के लिए, प्लस कोर्सेज में भी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह मिलते हैं। ठीक है, तो चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। और सारे हम लोग लेटेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं जो अभी रिसेंटली पेपर हुआ है उसमें। मतलब ये वो क्वेश्चन पेपर हैं जो अभी एनटीए की वेबसाइट पे भी नहीं आए हैं और जो हमने कलेक्ट कर लिए हैं और पूरी एनालिसिस करके मैं आप सबको फ्री में रिटर्न कर रहा हूं जो जो मुझसे बन पड़ता है। ओके, तो चलो गाइज यहाँ पहला क्वेश्चन देखते हैं। और आप देखो कि पहला ही क्वेश्चन बहुत ट्रिकी दिया हुआ है। ये पूछ रहा है, 4-5 आपको ऑप्शंस दिए हैं, कह रहा है कि इनमें से कौन से जो हैं वो नॉन वर्बल प्रैक्टिसेस हैं कम्युनिकेशन में। 4-5 चीजें दी हैं, इसमें से आपको नॉन वर्बल चीजों को पिक करना है। अब वर्बल नॉन वर्बल मैंने आपको पढ़ाया है, आपने पहले से भी पढ़ रखा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट जरा चालाकी देखो कि कितने मतलब कितना डिफिकल्ट बना करके इस क्वेश्चन को जो है पूछा गया है। देखो यहाँ पे क्या है, पहला ऑप्शन कह रहा है मिमिकिंग स्पीच, किसी की स्पीच की, किसी के बात करने के तरीके की नकल करना। दूसरा है एक्सेंट, हर देश के या हर देश में जो छोटे छोटे प्रदेश होते हैं उनमें किसी एक ही भाषा को बोलने का जो अलग अलग तरीका होता है, जो लहजा होता है, उसे हम कहते हैं एक्सेंट। फिर है पॉस्चर, पॉस्चर मतलब आपके बॉडी की पोजीशन क्या है। फिर है गेट, गेट मतलब चाल। और फिर है ड्रेस, आपका ड्रेसिंग सेंस।
कह रहा है इनमें से कौन सी चीजें हैं जो कि नॉन वर्बल हैं। तो नॉन वर्बल क्या होता है, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। हमारे हमारे दिखने में या हमारे बात करने में जब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो भाषा नहीं होती, फिर भी कुछ ना कुछ प्रकट करती हैं हमारी बातों के बारे में, जो हम वर्बली बोल रहे होते हैं, तो उसको हम नॉन वर्बल कहते हैं। अब आपको इसमें से 3 चीजें पिक करनी है जो कि नॉन वर्बल हो सकती हैं, जिसका सही आंसर है कि किसी की स्पीच को मिमिक करने को नॉन वर्बल नहीं बोला गया है। अगर हम किसी की आवाज की नकल करते हैं तो वो जो हम नकल कर रहे हैं या जो दूसरे व्यक्ति का लहजा या उसके बोलने की शैली को जो अपना रहे हैं, वो कुछ इनडायरेक्टली दिखाने के लिए नहीं कर रहे, वो बस नकल करने के लिए कर रहे हैं, तो उसमें नॉन वर्बल में कोई मैसेज नहीं है। तो नॉन वर्बल जब भी कोई चीज हम करते हैं तो उसमें कोई मैसेज होना चाहिए जो कि वर्बल को सपोर्ट करने वाला होना चाहिए, तभी हम उसको यहाँ पे नॉन वर्बल मान रहे हैं। उसी तरीके से एक्सेंट को भी नहीं माना गया है, क्योंकि हर व्यक्ति का एक प्राकृतिक तरीका होता है जिस भी समाज में वो पला बड़ा होता है, तो उससे भी एक्सेंट को भी नॉन वर्बल नहीं माना गया है, क्योंकि वो तो उसका बाय डिफॉल्ट तरीका है, उससे वो कुछ दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा है। पॉस्चर हमारा बॉडी का कैसा है, उससे हम बहुत चीजें रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। हम थके हुए होते हैं तो अपने आप हमारी गर्दन झुक जाती है ना। हम जोश में होते हैं तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। तो ये जो चीजें हो रही हैं ये कुछ मैसेज प्रोवाइड कर रही हैं। वैसे ही हमारी चाल भी है, थकी हुई चाल, एनर्जेटिक चाल एंड सो ऑन। और ड्रेसिंग सेंस भी जो है हमारा उस प्रकार से होता है। हम मंदिर जाते हैं, ड्रेसिंग सेंस हमारा अलग होता है। हम पार्टी में जाते हैं, ड्रेसिंग सेंस अलग होता है। स्कूल जाते हैं तो ड्रेसिंग सेंस अलग होता है। मतलब अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हम अपने आप को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर जो भी मैं आपको समझा रहा हूं, अगर ये आपको नहीं समझाया गया हो और आप ऐसे ही एग्जाम देने चले जाएं, तो भाई आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या एक्सेंट और मिमिक करना भी तो नॉन वर्बल है, क्योंकि हमारा कुछ अंदाज वहां बदला हुआ है, बट हम उससे कुछ प्रकट करने की कोशिश नहीं कर रहे, वो बाय डिफॉल्ट है, इसलिए इनको नॉन वर्बल में नहीं लिया गया है और CDE को लिया गया। अब भी कंफ्यूजिंग होगा बहुत लोगों के लिए, लेकिन भाई इस बार कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस जो हैं वो ऐसे ही कंफ्यूजिंग बने। आगे के जो क्वेश्चन है वो और कंफ्यूजिंग है, आप लोग को मैं दिखाता हूं थोड़ा। ओके, तो ये अगला क्वेश्चन जो है ये है शैनन एंड वीवर मॉडल से, और कह रहा है कि इनमें से कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो शैनन एंड वीवर मॉडल में आते हैं। तो कई सारे कम्युनिकेशन के मॉडल्स हैं, आप सबको पता है। एरिस्टोटेलियन है, शैनन एंड वीवर, बेरलो SMCR, विल्बर श्रम मॉडल, जिसमें विल्बर श्रम मॉडल जो है वो सबसे एडवांस्ड है, और वो एक तरीके से ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन से आप उसको सिमिलर बना सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूं, तो एक बार ये वीडियोस देख लेना, है ना, फ्री है आप सबके लिए, तो पूरा कम्युनिकेशन आपका अच्छा हो जाएगा। ओके, तो शैनन वीवर की बात करें तो सवाल इजी है, ये लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जैसा ही होता है ना। तो ए सही होगा, और ए को आप सही कर देंगे, 2 ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। फाइनल दिया है इसमें सर्कुलर होता है कम्युनिकेशन, तो सर्कुलर बिल्कुल नहीं होता, यानी ई कहीं भी होगा तो आप उसको काट दोगे और आपके पास बचेगा A, B और C। ये लीनियर होता है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने पे ज्यादा फोकस करता है, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, क्योंकि लीनियर होता है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ये मैसेज को भेजता है। तो ये सवाल सरल था, अगर आपको नॉलेज है तो आप कर लेंगे। अगला सवाल थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको ध्यान से देखो। यहां पे दिया हुआ है द ऑटोमेशन एलिमेंट ऑफ ऑनलाइन मीडिया हैज इनेबल्ड द जनरेशन ऑफ। अब क्या मतलब है भाई इसका? ये मास मीडिया का एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जिन बच्चों के एग्जाम में उनको समझ ही में नहीं आया कि ये कम्युनिकेशन से है या कहीं और से है, क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन भी नहीं दिया है ना, और कोई ऐसा टर्म भी नहीं है जिससे हम समझ पाए कि एक्चुअली क्वेश्चन कहां से। तो यहाँ क्या कह रहा है, ऑटोमेशन एलिमेंट ऑफ ऑनलाइन मीडिया। तो आज ऑनलाइन जो आप कंटेंट कंज्यूम करते हो उसमें जो चीजें ऑटोमेटिक हो गई हैं, ऑटोमेटिक का मतलब जैसे मान लीजिए कि आपने YouTube खोला वीडियो देखने के लिए, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपके YouTube के जो फीड है उसमें कोई व्यक्ति है जो वीडियोस डाल रहा है, वो अपने आप आ जा रही हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी मतलब आपको जो अच्छा लगता है आपके हिसाब से अपने आप ऑटोमेटिक है, चीजें कोई कर नहीं रहा, आपके लिए सर्चिंग सॉर्टिंग कोई नहीं कर रहा, वो अपने आप आपके फीड में आ जा रही। तो यह है ऑटोमेशन एलिमेंट ऑनलाइन मीडिया का। अब जब मैंने आपको बता दिया तो अभी तक आपको कुछ बात समझ में आ गई, लेकिन सोचो यही क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप थोड़ी देर कंफ्यूज हो जाओगे कि ये ऑटोमेशन क्या है भाई, कहां से आया,
और क्या इसके यूजेज है ना। एनीवेज, तो जो ऑटोमेटिक चीजें आपके सोशल मीडिया पे या ऑनलाइन मीडिया पे हो रही हैं, उससे क्या फायदा आपको हो रहा है, क्या चीज है जो हो रही है। इससे क्या हो रहा है, लिमिट हो जा रही है, क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन कम हो जा रही है, यूजर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो जा रही है, यानी यूजर जो चाहता है वही उसको जानकारी मिल जा रही है। कॉम्प्लेक्स फिलोसॉफिकल इंफॉर्मेशन, बड़ी फिलोसॉफिकल या दार्शनिक आपको जानकारी मिल रही है। और नॉन स्पेसिफिक जनरल, मतलब एक जन सामान्य की जानकारी आपको उससे मिल जा रही है। ठीक है, तो ऑटोमेशन से क्या फायदा हो रहा है, यूजर स्पेसिफिक, मतलब आप जिस प्रकार के व्यक्ति हैं, जो चीजें आप ज्यादा देखना प्रेफर करते हैं, ऑटोमेटिकली वो चीजें आपके फीड पे आ जा रही हैं। तो ये मास मीडिया से क्वेश्चन है और इस प्रकार के बहुत जनरल टाइप के, मतलब कॉमन सेंसिकल क्वेश्चंस जो हैं वो मास मीडिया से आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेमियोटिक ट्रेडिशन कम्युनिकेशन इज डैश मीडिएशन ऑफ साइंस, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है ये सेमियोटिक्स से है। सेमियोटिक्स का मतलब होता है चिन्हों का विज्ञान। तो भाषा को भी आप सेमियोटिक्स में ही पढ़ सकते हो, क्योंकि भाषा के भी जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरीके से चिन्ह ही होते हैं। तो मैंने आपको कम्युनिकेशन पढ़ाते समय बताया है कि अगर कोई शब्द आए साइन सिंबल कम्युनिकेशन के अंदर, तो इसको आप क्या मानते हो, भाषा के जो वर्ड्स होते हैं, चाहे लिखने वाले वर्ड्स हो चाहे बोलने वाले वर्ड्स हो, ये साइन और सिंबल ही हैं, क्योंकि हर एक वर्ड के साथ उसका एक मीनिंग एसोसिएटेड है, वो कुछ भी हो सकता है किसी भी भाषा में। तो कह रहा है सेमियोटिक ट्रेडिशन में जो कम्युनिकेशन है वो साइन का क्या है, यानी शब्दों का क्या है। साइन बोल लो वर्ड बोल लो एक ही बात होती है कम्युनिकेशन में। तो कम्युनिकेशन क्या करता है इन शब्दों के साथ, है ना। सब शब्द जो है इतने सारे हमारे चारों अंक की भाषा में, तो कम्युनिकेशन क्या है उन चीजों का। एक्स्ट्रा सब्जेक्टिव है, नॉन सब्जेक्टिव है, इंटर सब्जेक्टिव है और मैक्रो सब्जेक्टिव है। अब यहां अगेन देखो कितना ट्रिकी कर दिया गया चीजों को। आप किसी चीज को सब्जेक्टिव बोलो या किसी चीज को पर्सनल बोलो, एक ही बात होती है। जैसे अगर मैं बोलूं कि ये जो विषय है ये मेरा पर्सनल है, मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा, तो इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये चीज जो है ये बहुत सब्जेक्टिव है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे, है ना। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये एक सब्जेक्टिव ओपिनियन है। सब्जेक्टिव मतलब किसी व्यक्ति विशेष का, किसी से जुड़ा हुआ। तो यहां पे इन्होंने पर्सनल हटा के क्या करा है, सब्जेक्टिव कर दिया है एक, तो ऑप्शन बहुत डिफिकल्ट कर दिए। प्लस ये भी जो तरीका है लिखने का ये ऐसा है कि कुछ भी नहीं समझ में आएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो अगर आप पर्सनल करके देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो कम्युनिकेशन है वो क्या होता है। जो साइन सिंबल और वर्ड्स होते हैं उसके साथ कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, क्या हम इसमें नॉन पर्सनल हो जाते हैं, नहीं। क्या हम एक्स्ट्रा पर्सनल हो जाते हैं, नहीं। क्या मैक्रो पर्सनल कोई वर्ड है या मैक्रो सब्जेक्टिव कोई वर्ड है, नहीं। तो क्या बचा, इंटरपर्सनल। कम्युनिकेशन जो होता है वो इन साइन सिंबल्स वर्ड्स के साथ क्या करता है, इंटरपर्सनल होने का एक तरीका है। तो इंटर सब्जेक्टिव आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि क्या ट्रिक खेली गई है। इस बार कम्युनिकेशन में जो कंसेप्ट्स हैं वो तो वही पूछे गए थे, लेकिन आई होप आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के आइडिया लग रहा है कि किस प्रकार से इनको तोड़ा मरोड़ा गया। अभी आगे और है, मतलब बहुत ही ज्यादा छेड़छाड़ की गई है लैंग्वेज के साथ। इसीलिए मैं कहता हूं भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाया करो, और मैं भी अगर देने को आपको मॉक टेस्ट ढेर सारे दे सकता हूं, पीडीएफ के पीडीएफ बांट सकता हूं, लेकिन मुझे शौक है अपनी क्वालिटी मेंटेन करने का। मुझे नहीं पता कि किसको ये बात समझ में आएगी किसको नहीं, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखोगे अगर हर बार के, तो भाई आपको दिक्कत आएगी ही आएगी अगले एग्जाम में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फेलियर टू अंडरस्टैंड द कल्चरल एनवायरनमेंट कैन लीड टू। अगर कोई सर्टन कल्चर के अंदर आप गए हो और वहां पे जो है आप समझ नहीं पा रहे हो उस कल्चर को, तो कम्युनिकेशन की कौन सी दिक्कत जो है वो आपको वहां पे हो सकती है। एक सरल है क्वेश्चन, है ना। लेकिन अगर आपने मतलब कम्युनिकेशन को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है तो इस क्वेश्चन में कहीं कम्युनिकेशन के बारे में नहीं लिखा है। आपको ये आइडिया ऑप्शन देख के लगाना पड़ेगा, क्योंकि कई ऑप्शंस में कम्युनिकेशन लिखा हुआ। अदरवाइज इस क्वेश्चन को देख के बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा है कि ये कम्युनिकेशन से है। कि अगर कल्चरल एनवायरनमेंट में कोई फेलियर हो जाए, कौन सा फेलियर नहीं लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, है ना। अगर कोई कल्चर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या होगा, मिसकम्युनिकेशन होगा। आप जो बोलना चाहते हैं बताना चाहते हैं वो नहीं बता पाएंगे और अगले पर्सन की बात आप समझ नहीं पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगेन ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से ये क्वेश्चन आया है। इसमें कह रहा है इनमें से कौन से फिजिकल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं, हमारे चारों ओर जो एनवायरनमेंट है उनमें कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमारे कम्युनिकेशन को प्रभावित कर सकती हैं या कम्युनिकेटर के बिहेवियर को प्रभावित कर सकती हैं। मुस्कुराता हुआ चेहरा, मेलोडियस वॉइस, मधुर आवाज, टेम्परेचर, तापमान कमरे का, लाइटिंग कंडीशन, कैसी लाइट्स हैं और कैसा शोर आ रहा है। अब ध्यान देना, ये सभी चीजें जो हैं ये कम्युनिकेटर के बिहेवियर को प्रभावित करती हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में पूछा गया है तो पहला और दूसरा गलत हो जाएगा। बाकी सारी चीजें फिजिकल एनवायरनमेंट से जुड़ी हैं तो ये सही है, मतलब ये मैं कहूंगा ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं। अच्छा, अगला देखते हैं। अब ये सबसे कठिन क्वेश्चन है सीरीज का। यहां पे कह रहा है पैराडॉक्सिकल रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी एंड माइंड इन कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट रिजल्ट इन, कि अगर शरीर और मन के बीच में के विचारों में भिन्नता है, एक पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स का क्या मतलब होता है? एक विरोधाभास होना। अगर शरीर से आप कुछ और प्रकट कर रहे हैं और मन में आपके कुछ और है तो इसका परिणाम क्या होता है? माइंडफुलनेस हो जाती है, मतलब बहुत सचेत अवेयर आप हो जाते हैं, सेल्फ इंपॉर्टेंस पता पड़ती है, आज्ञाकारी आप हो जाते हैं, या हंसी मजाक या ह्यूमर निकल करके आता है। बड़ा अजीब क्वेश्चन है, लेकिन मैं मतलब समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी ने खाना परोस के दिया कि खा के बताओ कैसा है, आप उसका दिल नहीं दुखाना चाहते, आपने खाना खाया, मन में आपके जो फीलिंग है वो क्या है कि खाना बहुत बकवास है, लेकिन आप उसका दिल नहीं दुखाना चाहते, तो शरीर से या फेस से आप ऐसा दिखाओगे कि नहीं नहीं यार ये तो बहुत अच्छा बना। तो ये कभी कभी क्या होता है, अगर आप टीवी सीरियल वगैरह देखोगे तो थोड़ा कॉमेडी करके इसको दिखाया जाता है कि मन में जो है वो कुछ और है, लेकिन ऊपर से बता रहे हैं हाँ बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, लेकिन मन में क्या है, एक विरोधाभासी फीलिंग है। तो इस चीज की बात यहाँ पे की गई है। आप देख पा रहे हो कि क्या लेवल पे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन बहुत सरल है, मैंने आपको समझा दिया, अब आपको समझ में आ जाएगा कि उससे ह्यूमर क्रिएट होता है कि मन में जब कोई और बात है, ऊपर से आप कुछ और कह रहे हैं और आपके जो नॉन वर्बल बिहेवियर है उसमें विरोधाभास दिखाई दे रहा है। बट अगेन अगर एग्जाम में आप बैठे हो, आपका मतलब थोड़ा सा एंग्जियस हो, थोड़ा टेंशन में हो, एग्जाम करना है, और ऐसे में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि थोड़ा सा आइडिया हो कि किस प्रकार क्वेश्चंस आ सकते हैं। Which of the following statements are true in respect of communication? इनमें से कौन कौन सी बातें जो हैं वो कम्युनिकेशन के लिए सही हैं। अब ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन से लिया गया है ना। कह रहा है कम्युनिकेटेड मीनिंग हमेशा एम्बिगियस होता है, जरूरी नहीं है, कम्युनिकेशन तो मीनिंग को क्लियर करने के लिए होता है। वर्ड और सिंबल कंसेप्ट्स हैं, देखते हैं अभी क्या होगा। लेबल्स में भी एम्बिगियस, लेबल मतलब वही वर्ड, साइन, सिंबल्स, ये कभी कभी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, एम्बिगियस हो सकते हैं। सिंबल्स जो होते हैं वो जनरली एक ग्रुप में समझे जाते हैं, यानी कि जो एक सर्टेन ग्रुप है उसमें सिंबल्स को समझा जाता है ना। हर सिंबल का अलग मतलब एक समाज विशेष में होता है। और शेयरिंग ऑफ मीनिंग इज नॉट पॉसिबल इन कम्युनिकेशन, तो ये गलत होगा निश्चित रूप से कि शेयर करते हैं मीनिंग को, ये संभव नहीं है कम्युनिकेशन में, तो ये बात गलत होगी, यानी ए और ई गलत है। तो कहीं पे भी ए और ई आ रहा है तो आप उसको काट देंगे, आपके पास बी सी डी बच जाएगा। यानी ये सही है कि वर्ड और सिंबल जो है, कोई शब्द के अंदर अपना ही एक कंसेप्ट होता है, कोई अपनी एक कहानी होती है हर एक शब्द के अंदर, उसका जो मीनिंग है। लेबल्स में भी एम्बिगुअस, जो भी शब्द साइन है कभी कभी उनके दोहरे मतलब हो सकते हैं, और किसी समाज विशेष में किसी एक शब्द का एक खास मतलब होता है ना। तो बी सी डी सही हो जाएंगे। इजी है। एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कैसे करते हैं, और उस पर भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। इससे बहुत सरल हो जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। पहला कह रहा है पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स एक्सप्रेसेस इमोशंस कम्युनिकेट पर्सनालिटी ट्रेट्स। कह रहा है जो पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स होते हैं, पैरालिंग्विस्टिक मतलब बात करते समय हमारी जो टोन है, हमारे बोलने का जो तरीका है, हमारी आवाज का उतार चढ़ाव है, ये सारी चीजें पैरालिंग्विस्टिक में आती हैं। कह रहा है इससे भाव पता चलते हैं
और व्यक्ति की पर्सनैलिटी क्या है वो पता चलती है। तो सही बात है, नॉन वर्बल से बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। स्टेटमेंट 2, सटल यूज ऑफ वोकल इंटेंशंस कैन प्रोवाइड स्पेशल सिग्निफिकेंस टू वर्बल मैसेज। कह रहा है अगर वोकल इन्फ्लेक्शंस यानी कि आपका जो सुर निकालने का, आवाज निकालने का जो तरीका है, अगर उसमें थोड़ा सा भी चेंज कर दिया जाए तो आपका जो वर्बल मैसेज है यानी कि जो आप भाषा के रूप में जो बात कर रहे हैं उसमें बहुत अंतर आ जाता है ना। थोड़ा सा अगर आप बात करने का लहजा ठीक कर लें तो ये भी बात सही है ना। दोनों बातें सही हैं, आसान क्वेश्चन है। तो नॉन वर्बल से आप देख रहे हो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो आए। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है और इसको थोड़ा समझ लेना भी जरूरी है। लिखा है ऑल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन आर इवेल्युएटेड इन रिलेशन टू। कह रहा है अलग अलग तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन, मास। कह रहा है इन सभी कम्युनिकेशन को हम किस मानक से इवेल्युएट करते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कुछ कम्युनिकेशन हुआ तो वो कितना अच्छा हुआ कितना बुरा हुआ उसको कंपेयर किया जाता है एक आइडियल टाइप के कम्युनिकेशन से। तो वो मोस्ट आइडियल टाइप का कम्युनिकेशन जिससे हम बाकी सभी कम्युनिकेशंस को कंपेयर करके इवेल्युएट करते हैं वो कौन सा है यहाँ, है ना। तो इस बात को आपको ध्यान देना है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन को सबसे बेस्ट और आइडियल माना गया। कोई भी दूसरा कम्युनिकेशन होगा तो ये देखा जाएगा कि उसमें फेस टू फेस वाली बात आ रही है कि नहीं आ रही है ना। जैसे आजकल हम लोग चैट वगैरह यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं चैटिंग जो है वो एफिशिएंट है या नहीं है, इसका पता हमें कैसे चलता है कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन से जो काम हो जाते हैं वो इससे हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं। तो लगभग लगभग हो जाते हैं चैटिंग से। लेकिन अगर लाइव क्लासेस में जो बच्चे कमेंट करते हैं और उनका रिप्लाई किया जाता है, ये भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन है। अगर आप इस कम्युनिकेशन के बारे में बताओ कि ये आइडियल सही कम्युनिकेशन है या नहीं, तो उसे जानने के लिए आप इसे कंपेयर करोगे फेस टू फेस कम्युनिकेशन से। तो जो आप कमेंट करते हो लाइव क्लास में, तो क्या आपको लगता है जो भी आप मैसेज कर रहे हो उसका आपको रिप्लाई मिल जाता है? नहीं मिल पाता है। तो फिर लाइव क्लास में कमेंटिंग करना और टीचर भी जो है पढ़ाते पढ़ाते रुक जाए और अपना आधा ध्यान वो कमेंट में लगाए और आधा ध्यान पढ़ाई में लगाए, तो ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन के बगल 1% भी नहीं है। तो ये सही तरीका कम्युनिकेट करने का नहीं हुआ, है ना। वैसे ईमेल की बात कर लो, जैसे ईमेल में आपने किसी से कुछ पूछा और आपको सही रिप्लाई आ गया, तो क्या फेस टू फेस कम्युनिकेशन वाली बात आ रही है? मतलब आप जो पूछ रहे हैं उसका रिप्लाई आपको थोड़ी देर में ही सही लेकिन मिल जा रहा है, तो थोड़ा करीब है फेस टू फेस कम्युनिकेशन के, हालांकि बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं, है ना। तो कोई भी टाइप के कम्युनिकेशन को आपको जांचना होता है, आपका मानक क्या है, आपका पैरामीटर क्या है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन। इजी क्वेश्चन है बट अगेन इसका लैंग्वेज ऐसा है, तरीका ऐसा है कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो गाइस आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार की चीजें जो हैं आई हैं कम्युनिकेशन में। कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे बन रहे हैं कि बच्चे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये कम्युनिकेशन से भी क्वेश्चन है या नहीं। इसीलिए काफी बच्चों ने रिपोर्ट करा था कि कम्युनिकेशन से क्वेश्चंस तो आए नहीं है, बट ऐसा नहीं है, बराबर क्वेश्चंस आए हैं। आप समझ नहीं पाए कि ये क्वेश्चन कम्युनिकेशन से है या कहाँ से। ओके, तो इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि भाई हमेशा जो है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की लगाया करो। टेस्ट सीरीज हमारे पास अवेलेबल है, टेलीग्राम पे भी फ्री में आपको टेस्ट सीरीज मिलती है। लेकिन अगर आपको ईयर वाइज लगानी है, अलग अलग सेक्शन के क्वेश्चंस अलग अलग आपको टेस्ट सीरीज के रूप में लगाने हैं, तो आपको ये जरूर लेना चाहिए। खासकर एग्जाम जब आने वाले हैं, 2-3 महीने बाकी हैं, तो आपको टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा लगाना शुरू कर देना चाहिए। इसके अलावा फुल कोर्स भी अवेलेबल है, जिसमें इसी तरीके से हर एक लेक्चर के साथ उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। और ये कोर्सेज ये जो हमारी कम्युनिकेशन की प्लेलिस्ट है, इसी तरीके से अपडेट होते रहते हैं। जब भी नए कंसेप्ट्स, नए क्वेश्चंस आते हैं तो वो डाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये ऐप जरूर से डाउनलोड कर लेना। और इसके अलावा कुछ भी आपको समझना है तो इस नंबर पे आप जरूर से चैट करें, और KB10 कोड हमेशा ही वैलिड रहेगा, इसको यूज करेंगे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, डेमो वगैरह कैसे लेना है, कैसे कोर्स को एक्सेस करना है, कैसे ऐप डाउनलोड करनी है, इसके बारे में चैट भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलो गाइस, सभी को बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।